ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने उन व्यक्तियों के विषय में बताया जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो अभक्त हैं और अन्य देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और इस श्लोक को बताने का कारण है अपने भक्तों की महिमा प्रतिपादन करना, क्योंकि पहले श्लोक में भगवान ने बताया था 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ज्ञानी तो श्रेष्ठ है ही, क्योंकि वो तो भगवान की आत्मा है, उसके बारे में भगवान ने बहुत प्रशंसा की उनकी। लेकिन आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी ये भी उदार हैं, श्रेष्ठ हैं। और श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि ये केवल भगवान की शरण लेते हैं, ये अन्य किसी देवी देवता के पास नहीं जाते। इसीलिए इस बात को दिखाने के लिए तुलनात्मक रूप से भगवान ने यहां पर उन व्यक्तियों की बात की जो अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, और कारण भी बताया। कारण है उसका कामैस्तै तैहृत ज्ञाना, उन कामनाओं के द्वारा। अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, एक कामना तो है नहीं, अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हृत अपहरण कर लिया गया है। तो जिनका ज्ञान का अपहरण होकर लिया गया है वही अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो कामैस्तै तैहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो इस प्रकार वे लोग अनेक देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और कौन से देवी देवता की शरण में जाएंगे? प्रकृत्या नियता स्वया, जो उनके स्वभाव के द्वारा नियंत्रित की जाएगी, डिसाइड की जाएगी। उनका स्वभाव ये डिसाइड करेगा कि वो कौन से देवता की शरण लेंगे, सात्विक, राजसिक या तामसिक। क्योंकि जो तामसिक वृत्ति हैं वाले वो भूत और प्रेतों की शरण लेंगे, जो राजसिक हैं वो यक्ष और राक्षसों की शरण लेंगे, और जो सात्विक हैं वो देवताओं की शरण लेंगे। और देवताओं की शरण लेंगे, और कैसे लेंगे? तम तम नियमम आस्थाय, अर्थात उन देवी देवताओं की जिस प्रकार से विधि विधान पूर्वक, नियम पूर्वक सेवा होती है, उस नियमों को धारण करके। अर्थात वो बड़े नियम पूर्वक सेवा करते हैं देवी देवताओं की, ये नहीं कि बिना नियम के करेंगे। तम तम नियमम आस्थाय, उस नियम के अंदर स्थित होकर, धारण करके उस नियम को।
तो यहां पर सबसे बड़ा कारण था अन्य देवी देवताओं की शरण में जाने का कामनाएं, और कामनाएं नहीं, केवल कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान का हरण हो गया है। क्योंकि कामना जो है उसको भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया था, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। कामना ज्ञानियों की तो नित्य वैरी है। कामना वास्तव में तो सभी की वैरी है, लेकिन ज्ञानियों की विशेष रूप से बताया, क्योंकि जो जिज्ञासु नहीं है, जो विषयी हैं, उनको ये कामना कभी सुख देती है और कभी दुख देती है। लेकिन जो साधक हैं, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए वे तो पहले से ही भोगों से दूर भागते हैं। जो साधक है वो साधन भजन कर रहा है तो वो संसार के भोगों से दूर भागना चाहता है। उसको रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, तभी तो वे सत्व ज्ञान की चेष्टा में लगे हैं ना। तो यदि उन्हें कुछ भोग प्राप्त होते भी हैं तो उन भोगों को वो अनिच्छापूर्वक भोगते हैं, और भगवान की आज्ञा भी ऐसी ही है। क्योंकि भोग जो हमको प्राप्त होते हैं वो हमारे इस जन्म के कार्य से नहीं होते, इस जन्म के कर्मों से भोग प्राप्त नहीं होते हैं। भोग प्राप्त होते हैं हमने हमारे प्रारब्ध के कारण, और हमारे प्रारब्ध के कारण हमको जो भोग प्राप्त हुए हैं, हमारे चाहे और बिना चाहे बिना, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो वो अनिच्छापूर्वक उस भोग को भोगते हैं। 11वें स्कंध में 20वें श्लोक में बता रहे हैं, जात शर्धो मत कथासु निर्वीण सर्व कर्मसु वेद दुखात्म काम कामान परित्यागेप्यनीश्वर। जात श्रद्धो मत कथासु, जिसकी मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है और सभी कर्मों से जो उदासीन हो गए हैं, निर्वीण हो गए हैं, ऊब गए हैं, वे क्या करें? उनके लिए आदेश है, वेद दुखात्म कान कामान, वे सारे के सारे कामनाओं को दुख रूप समझें, अपनी इंद्रिय तृप्ति को दुख रूप समझें। वेद माने जाने, वेद दुखात्म कान, दुखात्म कान मतलब दुखों से भरी हुई, इस प्रकार का उनको समझें, कामनाओं को, इंद्रिय तृप्ति को। परित्यागे अपि अनीश्वर, यदि वे उन कामनाओं को, उन भोगों को त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो भी, अनीश्वर है माने उनके अगर ईश्वर नहीं हो पा रहे हैं, मतलब उनको नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं, परित्यागे नियंत्रण में रखकर उनका त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कैसे देखे, कैसे भोगे? दुखात्म, उनको दुख रूप समझकर। तो जो ज्ञानी भक्त हैं वे तो पहले से ही भोगों को भोगते हैं दुख रूप समझकर, कि देखो तो मेरे भाग्य की विडंबना कि मैं यहां पर भजन करने आया और तो भी ये भोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। यहां पर भी मुझे अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए, अच्छा रहने को चाहिए। क्योंकि हमारी जो रहनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। भजन में हमारी रहनी और हमारी करनी, इन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम कह रहे हैं वाणी से, उसी प्रकार का हमारे जीवन में आचरण भी होना चाहिए। अगर आचरण नहीं देखा जा रहा है और केवल कहनी ही कहनी है, तो वो वास्तव में भजन नहीं हो रहा है, वास्तव में भजन नहीं हो रहा है। वो तो रहनी की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ा महत्व है। तो यदि प्रारब्ध वहां पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो उनको भोगना है, लेकिन ग्लानि पूर्वक, उनकी निंदा करते हुए। तो ऐसे जो ज्ञानी भक्त हैं वो तो पहले से ही उन भोगों को दुख पूर्वक भोग रहे थे। तो ये काम जो है उनका तो नित्य बैरी है। नित्य बैरी का मतलब उनको हमेशा हमेशा दुख देता है, नित्य शत्रु है। क्योंकि जो शत्रु होता है, एक तो होता है साधारण शत्रु और एक होता है नित्य शत्रु। नित्य शत्रु हमेशा दुख देता रहता है, हमेशा दुख देता रहता है, लगातार लगातार। तो जैसे ही साधक के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, कामना उत्पन्न हुई, तो उसको दुख मिलता है।
कि देखो तो आज भी मेरे अंदर कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, भजन कर रहा हूं लेकिन तो भी ये पिंड नहीं छोड़ रही हैं, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा जो भोग मिला है उसको। परित्यागे अपि अनीश्वर है, क्योंकि उसको छोड़ने की सामर्थ्य नहीं है। सो छोड़ने की सामर्थ्य है तो छोड़े, लेकिन सो छोड़ने की सामर्थ्य ना होने की स्थिति में क्या करे, उसको भोगना पड़ रहा है। तो भगवान ने यहां पर एक विशेषण बता दिया कि भोगे किस प्रकार, भोगने का तरीका क्या हो। भोगने का तरीका है दुखात्म कान कामान, उन कामनाओं को, उन भोग पदार्थों को अनिच्छा पूर्वक दुख रूप समझ के भोगना, जिससे कि उनका संस्कार नहीं बनेगा आगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है संस्कार का बनना। हमारी कामनाएं और हमारे भोग, हमारी आसक्ति हमारी आगे की संस्कार बनाते हैं। उन संस्कारों के प्रति हमें अत्यंत सावधान होना चाहिए, अत्यंत सावधान, कि कहीं हमारे कहीं गलत संस्कार ना बन जाएं। क्योंकि अगर गलत और मिश्रित संस्कार बन गए तो फिर अगले जन्म में भी यही स्थिति होगी जो आज है। आज हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भजन करें तो कैसा करें, किसका करें, कर्म ज्ञान योग में कौन सा श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे मिश्रित संस्कार हैं। तो जब तक हम एकनिष्ठ होके केवल एकमात्र कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं, तब तक हमारे ये संस्कार ही हमको घुमाते रहेंगे, मिश्रित संस्कार बनते रहेंगे हमारे। तो हम लोग इसकी चर्चा इतनी विस्तृत रूप में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कामना ही नित्य बैरी है हमारा। इसको हाउ टू हैंडल दिस कामना, कामना फॉलोड बाय द भोग, तो इसको समझना, क्योंकि शत्रु है, चाहे वो कोई भी हो, साधना कोई भी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भक्त हो, समझना तो पड़ेगा सबका ही शत्रु है काम। सबसे बड़ा शत्रु काम ही बताया गया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। इसको बैरी समझ, और यहां पर कह रहे हैं नित्य बैरी है साधकों का। तो हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमारा जो परमानेंट एनिमी है वो कहीं हमको परेशान तो नहीं कर रहा है। तो कामई तेई ते हृत ज्ञाना, ज्ञानिनो नित्य नहीं, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, वो तो अलग है, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अब आगे बता रहे हैं उसी श्लोक में, आगे भगवान बता रहे हैं लास्ट में तीसरे अध्याय के, दुरासदम जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये जो कामना है, ये हमारा कामना शत्रु के रूप में आया है। ये कैसा है, दुरासदम। सदम, दुरासदम का मतलब होता है इस काम को पकड़ना आसान नहीं है। जबकि भगवान ने बता दिया है कि इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। अब 3-3 जगह में रहता है तो पता नहीं कहां पर है, कहां ढूंढने जाएंगे उसको। दुरासदम अनेक अनेक रूप बना के आता है। कभी विरक्त बनता है, कभी गुरु बनता है, कभी साधु बनता है, कभी मठाधीश बनाएगा हमको ये कामना। जैसे राक्षस लोग होते हैं ना, वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, ब्राह्मण भी बन सकते हैं, देवता भी बन जाते हैं, पशु पक्षी, अगासुर बकासुर, ये क्या थे, पूतना इत्यादि, ये सब राक्षस थे। तो उसी प्रकार ये जो काम है ये भी अनेक अनेक रूप बना देता है, हमारे अंदर कामनाएं पैदा करता है कि अब मैं विरक्त संत बनूंगा, साधु बनूंगा, मैं महात्मा बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं गुरु बनूंगा। ये सब कुछ कामनाएं हैं। तो यदि हम इस कामना को स्पष्ट रूप से थोड़ा सा और समझ लें, 5 प्रकार के जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी 5 प्रकार की कामनाएं होती हैं। शब्द विषय की कामना क्या है, अपनी तारीफ सुनने को मिले, ये सबसे इंपॉर्टेंट कामना है। सेल्फ एप्रिसिएशन, अपनी प्रशंसा, अपनी प्रेज सुनने को मिले, जो हमारे सबसे प्रिय है यही है। जो हमारा प्रिय है उसकी प्रशंसा सुनने को मिले। यदि मेरे को अपना पुत्र बहुत अच्छा लगता है
तो मुझे मन करेगा कि कोई मेरे पुत्र की तारीफ करता रहे, और जो मेरा शत्रु है उसकी निंदा सुनने को मिले। यह भी बड़ा हमको अच्छा लगता है। ये जो शब्द रूपी कामना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। शब्द विषय 5 विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं कि इनकी क्या क्या कामनाएं हैं। हमारे कानों की कामना है कि हमें मेरी तारीफ सुनने को मिले, मेरे प्रिय व्यक्ति की, और मेरे शत्रु की निंदा भी सुनने को मिले साथ में। किसी को फास्ट म्यूजिक पसंद है, किसी को स्लो म्यूजिक पसंद है, किसी को हिंदुस्तानी म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल पसंद है, राग, ठुमरी, ये पता नहीं कितने कितने हैं। किसी किसी को बड़ी लच्छेदार चमचागिरी वाली भाषा बड़ी अच्छी लगती है कि कोई मेरी चमचागिरी करता रहे, बस मेरी कोई झूठी तारीफ करता रहे। तो इस प्रकार की बातें जब हम लोग सुनना चाह रहे हैं, यह है कामना। स्पर्श की कामना, कोमल स्पर्श, कठोर स्पर्श, मुलायम वस्त्र होना चाहिए, सिल्क का होना चाहिए। अगर साधु है तो कहेगा हम तो टाट की बोरी पहनेंगे, यह भी एक कामना है। गंदे कपड़े पहनेंगे, यह भी एक कामना है कि मुझको लोग विरक्त समझेंगे। यदि मैं गंदे कपड़े पहनूंगा तो लोग मेरा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे कि देखो मैं कितना वैराग्यवान हूं। और यदि मैं भागवत करता हूं तो मैं बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा, सिल्किन कपड़े पहन के जाऊंगा कि बड़े बड़े लोगों के ऊपर मेरा इंप्रेशन पड़े, मेरी गैदरिंग हो 5,000, 10,000, 20,000 की। आपने देखा होगा जो भागवत आचार्य होते हैं, वो लोग ऐसा लगता है जैसे ब्यूटी पार्लर से निकल के आ रहे हों। तो ये सब स्पर्श की कामनाएं हैं। स्त्री का सुख, स्त्री का स्पर्श, पुरुष का स्पर्श, काली चमड़ी, गोरी चमड़ी, यही है सब स्पर्श से रिलेटेड कामनाएं। हम सबकी कामनाएं हो कि हमको कोमल वस्त्र मिले पहनने को, उड़ने को, बिछाने को। उसके बाद आती है रस की कामना। 6 प्रकार के रस होते हैं। षड्रस भोजन, कड़वा, मीठा, नमकीन, कसैला, तीखा और खट्टा। गोलगप्पे तीखे होते हैं, अचार खट्टा होता है, आंवले का रस जो होता है वो कसैला होता है। कोई कोई कड़वा भी पसंद करते हैं खाना, करेला है, नीम है, पेट के लिए तो अच्छा है, शुरू में खाते हैं, स्टार्टिंग इसी से की जाती है, करेले से ही। तो ये अलग अलग प्रकार के जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं, अब आजकल तो भरमार पड़ी हुई है। रेसिपी बोलते हैं उसको, रेसिपी। ये नई नई रेसिपी चल गई हैं। ये क्या है? सिर्फ जीवा को आनंद देने के लिए नए नए प्रकार के जो टेस्ट हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, नए नए प्रकार की डिशेस डेवलप की जा रही हैं। रिसर्च वर्क होता है इनके ऊपर, एक पूरी इंडस्ट्री है जो काम करती है इस पर। यही है रसों की कामना। गंध की कामना, किसी को गुलाब पसंद है, किसी को बेला, किसी को मोतिया, कितनी तरह के इत्र हैं, कितने तरह के पाउडर हैं, अलग अलग तरह की परफ्यूम्स हैं। उसके बाद रूप की कामना, इसको तो हम सब जानते ही हैं। सुंदर रूप हमेशा अच्छा लगता है किसी को गोरा पसंद है, किसी को सांवला पसंद है, किसी को लाल रंग का कपड़े पसंद है, किसी को नीले रंग के, कोई रंग बिरंगी कपड़े पहन रहा है। सारी दुनिया ही रंग बिरंगी है। ये हमारी जो 80% ऊर्जा है उसका ह्रास होता है हमारे नेत्रों के द्वारा। हमारी जो एनर्जी है, 80% of our energy is lost through our eyes. We can conserve this energy and grow in our bhajan sadhan if we are not making a dedicated effort for pleasing our eyes. जो सामने आया, यदि हम उसी के अंदर उसी को देख के संतुष्ट हो जाएंगे, इधर उधर ताक झांक नहीं करेंगे, तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा हमारे पास बच जाती है, जिसका हम लोग भजन साधन में बहुत अच्छे तरीके से उपयोग हो जाएगा, उसका अपने आप होगा।
इसके अतिरिक्त जो है किसी को धन की चर्चा अच्छी लगती है, पैसा कैसे कमाया जाए, स्त्री की चर्चा अच्छी लगती है, स्पोर्ट्स की, पॉलिटिक्स की, युद्ध की, अलग अलग सबके स्वभाव, अलग अलग टेस्ट हैं। किसी को त्यागी बनने का भूत चढ़ा हुआ है, सबसे कहता फिरता है कि देखो मैंने कितना बड़ा त्याग किया है। कोई कहता है मुझे अभिमान नहीं है, देखो तो जरा सा भी। कोई भगवान का परम प्रेमी होने का दावा करता है, भगवान के साथ अपनी फोटो खींचता रहता है। ये जो सेल्फी वाले लोग हैं यही तो हैं, भगवान के साथ अपनी फोटो खींचते हैं, जैसे मानो यही भगवान से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हैं। तो परमार्थ मार्ग में भी जो अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, सूक्ष्म कामनाएं, त्यागी होना, भगवत प्रेमी के रूप में जाना जाना, लोग हमें जाने इस प्रकार, ये सब ज्ञान का अपहरण करती हैं। जितनी भी कामनाएं हैं और जितनी सूक्ष्म है उतना ही ज्यादा अपहरण होगा। स्थूल कामनाएं तो फिर भी समझ में आ जाएंगी, लेकिन सूक्ष्म कामनाएं तो दिखाई भी नहीं देती हैं। इन्हीं के द्वारा होता है ज्ञान का अपहरण, हृत ज्ञाना, ज्ञान का आहरण, आहरण, हृत ज्ञाना आहरण, अच्छी प्रकार से हरण हो गया। ज्ञान वास्तव में किसी भी वस्तु का प्रकाशक होता है, जानकारी उस वस्तु के विषय में। जैसे हमारी आंख हमको यह बताती है कि यह वस्तु लाल है, यह वस्तु नीली है, लेकिन हमारी आंख हमें यह नहीं कहेगी कि तुम इस वस्तु को उठा के अपनी जेब में रख लो। ज्ञानेंद्रिय का काम है ज्ञान को अर्जन करना। ज्ञान क्या कि वस्तु लाल है, वस्तु पीली है, उस वस्तु के गुण क्या हैं, ये सब जानना। लेकिन वस्तु ये तो नहीं कहती, और ना ही कोई ज्ञानेंद्रिय हमसे ये कहती है कि तुम इस वस्तु को उठा के जेब में रख लो अपनी। कान है, कान हमको ये तो बता देंगे कि शब्द कोई आपको कठोर बोला जा रहा है या कोमल बोला जा रहा है, प्रेम से बोला जा रहा है या व्यंग है, लेकिन ये तो नहीं बताता कान हमको कि तुम इस व्यक्ति को जो है वो इस व्यक्ति से द्वेष करो। ये तो नहीं बताता। तो एक्शन करने के लिए तो इंद्रियां हमको कभी बाध्य नहीं करती। एक्शन लेने के लिए हमें कौन बाध्य करता है? जब इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान ग्रहण कर लिया जाता है, देन इट इज रिपोर्टेड टू मन, और मन के बाद फिर बुद्धि को रिपोर्ट होता है। ये तो जनरली तो मन ही जो है डिसीजन मेकर हो जाता है, बुद्धि के पास भेजता ही नहीं वो बात को, क्योंकि उसे पता है कि बुद्धि जो है वो कुछ ना कुछ निर्णय देगी विचारों के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर, हो सकता है कुछ समाज के नियमों के आधार पर या शास्त्रों के नियमों के आधार पर बुद्धि निर्णय दे। इसीलिए मन जो है वो पहले ही अपनी इच्छा को व्यक्त कर देता है और इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को आदेश दे देता है एक्शन लेने के लिए। तो ज्ञान का काम तो है वस्तु को जैसा है वैसी बता देना, लेकिन उनके साथ राग द्वेष करना ये ज्ञानेंद्रियों का काम नहीं है। ये राग द्वेष जो है ये अंतःकरण की वृत्ति है, मन की ही है, मन के अंदर ही होता है। ये हमारी जो कामनाएं हैं उनके साथ जो चीज टैली करती है उसके साथ हम लोग आसक्त हो जाते हैं, और जो नहीं करती है उससे द्वेष करने लगते हैं। तो वास्तव में होता क्या है कि इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सबसे पहले होता है इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना वस्तु का। उसके बाद वो ज्ञान जो है हमारे चित्त में बैठी हुई जो वासनाएं हैं उनके हवाले कर देता है। जो ज्ञान हमने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया किसी वस्तु विशेष के विषय में, वो हमारी इंद्रियों ने लेके और चित्त के हवाले कर दिया। चित्त में जो वासनाएं बैठी थी, अनेक जन्म के जो संस्कार थे चित्त में, अथवा इस जन्म के अंदर जो संस्कार बैठे थे, अब उसके अनुसार, उन वासनाओं के अनुसार उस जानकारी की प्रोसेसिंग होती है। और हमारे राग द्वेष भी वहीं बैठे हुए हैं चित्त के अंदर।
स्फुरणाओं के रूप में उठते रहते हैं। तो वहीं बैठकर वो है कामना वासना के द्वारा ज्ञान को ढक देते हैं। चित्त के बाद ये सारी चीजें आ जाती हैं मन के पास, और मन करती है कामना। मन का कार्य है कामना करना। वासनाओं के अनुसार, जैसी वासना है राग द्वेष वाली, तो उसी वासना के अनुसार जो है मन कामनाएं करता है, और वो कामना जो है ज्ञान को ढक लेती है। उदाहरण के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियों ने हमको ये बताया कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। अब ये तो है केवल ज्ञान। जब इस ज्ञान को राग द्वेष रूपी वासना के सुपुर्द किया गया तो कामना ने जन्म लिया। कामना ने क्या जन्म लिया कि ये स्त्री और ये पुरुष हमेशा मेरे साथ रहे। ये मन में आया क्योंकि हमारा आकर्षण हो गया, हमें राग हो गया पूर्व संस्कारों के अनुसार। अब ये स्त्री पुरुष हमारे साथ रहे और हमारी बात माने, और हमारी बात मानकर हमको सुख दे। तो स्त्री पुरुष हमारे साथ रहे, ये बताना ज्ञान का काम नहीं है, ये वासना का काम है। और यही है राग। और ये इसके विपरीत ये स्त्री या ये पुरुष हमारे सामने कभी ना आए, ये भी वासना का ही काम है। यही है द्वेष। तो राग द्वेष के रूप में, लाइक्स और डिसलाइक्स के रूप में संस्कार के अंदर, चित्त के अंदर पहले ही ये सब राग और द्वेष बैठे हुए हैं। इस प्रकार से यदि शुद्ध ज्ञान के द्वारा हमारा जीवन संचालित होगा, तभी हम लोग अपने जीवन में परमार्थ पथ में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि कामनाओं के द्वारा, इस प्रकार वासनाओं के द्वारा हमारा जीवन नियंत्रित है, परिचालित है, तो फिर वो जीवन हमको केवल इंद्रिय तर्पण के लिए ही ले जाएगा। हम केवल वस्तु के अंदर भोग बुद्धि के कारण ही जीवित रहेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य ये हो जाएगा कि किसी प्रकार से ये भोग मुझको मिल जाए, ये वस्तु मुझको मिल जाए। तो हम लोग श्रवण पहले कराए हैं कि काम जो है 3 प्रकार से ज्ञान को ढकता है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथा उल्बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। 38वां श्लोक है 3 अध्याय का। प्रसंगवश यहां पर उसकी चर्चा चल रही है हमारी, जिन लोगों ने नहीं भी सुना है। 3 प्रकार की कामनाएं हैं हमारी, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कामना आत्मज्ञान को ढकती है, जैसे धुआं अग्नि को ढकता है। तो अग्नि जल भी रही है और धुआं निकल भी रहा है, तो इस सात्विक कामना जो है ये धुआं है। अग्नि जल रही है और धुआं भी निकल रहा है, दोनों चीजें हैं। रजोगुणी कामना शीशे पे पड़ी हुई धूल के समान है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। इसको मृदु काम भी कहा गया है। नहीं, सात्विक कामना जो है मृदु कामना है, और जो रजोगुणी कामना है ये मध्यम कामना है, क्योंकि दर्पण अभी थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। मिट्टी तो पड़ी है, लेकिन हमें यह पता है कि यह दर्पण है। और तमोगुणी कामना, ये कामना जो है अत्यंत प्रबल रूप में होती है। इसका उदाहरण दिया भगवान ने, जिस प्रकार की जेर के द्वारा गर्भ ढका होता है पूरा का पूरा, फिर गर्भ दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी कि कैसा है क्या है, क्योंकि वो पूरा ढका हुआ है झिल्ली के द्वारा एक। तो 3 प्रकार की कामनाएं, रजोगुणी कामना, सात्विक कामना, रजोगुणी कामना और तमोगुणी कामना। तो सात्विक कामना है मृदु काम, रजोगुणी कामना है मध्यम काम, और तमोगुणी कामना है सबसे प्रबल ज्ञान काम, जो अच्छी प्रकार से ज्ञान को ढक लेता है। तो ये है कामना के द्वारा ज्ञान का ढके जाना। तो हम लोगों ने आज श्रवण किया कामई स्तेई तेई हृत ज्ञाना। फिर हम कल श्रवण करते हैं प्रपद्यन्ते अन्य देवता।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।